हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का क्लास 3 है। दोस्तों, ये जान लीजिए, जितना पढ़ा देंगे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई पेपर दीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन इससे बाहर पूछेगा नहीं। और ये जो दिल्ली पुलिस वाला पेपर दिल्ली पुलिस का जो आया है ना, अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। दिल्ली वैकेंसी जो है सितंबर में आ जाएगी, उसका पेपर भी बहुत जल्द ही होगा। तो आज उसका डिटेल्स बता देंगे, आप लोग घबराइएगा मत, पूरा कैसे कैसे है। तो और उसके बाद एसएससी, बैंक, रेलवे का एएलपी का वैकेंसी आ रहा है दोस्तों ना, टेक्नीशियन का। तो जान लीजिए, उसमें मैथ का बहुत रोल रहा था, मैथ रीजनिंग का। तो मैथ रीजनिंग हम स्पेशल पढ़ा देंगे, आप लोग जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और पिछली बार दोस्तों ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे, हमारे बच्चे पूरे स्कोर करके आए थे, और कुछ बच्चे सिलेक्ट भी हुए थे, ये बात नहीं है। तो आज देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में तीसरा क्लास है दोस्तों। अगर आप लोग पहला दूसरा क्लास ना देखें तो देख लीजिए। और इसके बाद नंबर सिस्टम लगाएंगे। नंबर सिस्टम A to Z एकदम टाइप वाइज पढ़ाएंगे दोस्तों। A to Z कम से कम जो भी जितना भी क्लास लगेगा, एक घंटे क्लास रहेगी, पूरे क्लास में एकदम नंबर सिस्टम पूरा निचोड़ पढ़ा देंगे दोस्तों। उससे बाहर नंबर सिस्टम कुछ नहीं बन सकता क्वेश्चन, चाहे 10 दिन समाप्त हो, चाहे 20 दिन समाप्त हो, चाहे जितने दिन समाप्त होगा, लेकिन पूरा एकदम निचोड़ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600, 8 वर्षों में कितना दोस्तों 900 रुपये हो जाती है, तो वह राशि याद कीजिए। तो देखिए बालक, देखिए एक क्वेश्चन पहले बेसिक मेथड्स आपको बता दें, तब उसके बाद मेथड बताया जाए। ठीक है, इसका बेसिक जो मेथड होगा, देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये हो जा रहा है, और 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों 900 रुपये हो जा रहा है। अगर साधारण ब्याज होता तो हम तत्काल लगा लेते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ना, जो ब्याज होता है मूलधन में जुड़ जाता है। सही दोस्तों, तो अगले वर्ष के लिए वो मूलधन बन जाता है। तो इसका बेसिक मेथड अगर देखा जाए, देखिए 4 वर्षों में, देखिए 4 वर्षों में 600 रुपये हो जा रहे हैं। जो 600 रुपये का है आपका, ये मिश्रधन है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों। देखिए पहले मेथड 1 देखिए, फार्मूला पता है कि नहीं इसका चक्रवृद्धि ब्याज का। A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घाते n। सही है बालक, इसका एक फार्मूला बहुत फेमस है। A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 घाते n होता है। तो इसमें देखिए, इसमें एक वैल्यू दे दिया गया है। एक वैल्यू कितना है दोस्तों 600, देखिए 600 है। और बराबर P की वैल्यू आपको पता नहीं है, 1 + R की वैल्यू भी नहीं पता है ना, R समान दर, R की वैल्यू नहीं पता है। रेट बटा कितना 100, और घाते कितना वर्ष है दोस्तों 4 वर्ष है। इस बात से सहमत हो दोस्तों आप लोग? सही है। देखा, अब इसको आप लिख सकते हो, देखिए है P को इधर बटन भेज दीजिए, तो इसको लिख सकते हो, देखिए 1 + R/100 घाते कितना 4 बराबर कितना 600/P हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसे बटन भेज दिए। हाँ सही है बालक। ये पहले देखिए, इस वाली ये 2 स्टेप में लगेगा। अब आगे कहा गया है 8 वर्षों में यही धनराशि कितना हो जा रहा है 900 हो जा रहा। 8 वर्षों में 900 हो जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हो 900 का है मिश्रधन है, कह सकते हो 900 बराबर कितने के P कोष्टक में 1 + R/100 घाते कितना 8 वर्ष। ऐसे हम कह सकते हैं दोस्तों। सही है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 900 बराबर P कोष्टक में, देखिए डबल कोष्टक लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए P, फिर देखिए कोष्टक में लिख सकते हैं 1 + R/100 घाते कितना 4, और कुलिक घाते कितना 2 लिख सकते हैं। सही है। देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं 1 + R/100 घाते 4, कुलिक घाते कितना 2। अब 4 × 2 करा दोगे, देखिए घात जब इसमें है, देखिए ये का हो जाएगा गुणा हो जाएगा, घात का हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 1 + R/100 घाते 8 नहीं हो जाएगा, फिर यही प्राप्त हो जाएगा। ये 8 को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। सही है बालक। अब देखिए 900, अब देखिए बालक समझिएगा, देखिएगा, देखिए 1 + R/100 घाते 4, देखिएगा ये 1 + R/100 घाते 4, 1 + R/100 घाते 4। इसकी जगह हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इंटू कितना, देखिए इंटू, देखिए इसकी जगह लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 600/P का होल स्क्वायर। ये का है का होल स्क्वायर। सही है बालक, सही है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 900 बराबर
P इंटू 600 इंटू कितना 600 और बटा कितना P स्क्वायर। अब एक P यहाँ है, 2 P यहाँ है, कट जाएगा, 1 P बचेगा। सही दोस्तों। अब इसे तिक्का गुणा करा दोगे, P बराबर आ जाए, काट दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 3000 400, सॉरी यहाँ 400। देखिए P बराबर आ जाएगा, देखिए 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। क्लियर है बालक। देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 का 9 3, 3 दूना 6। देखिए 200 गुणे 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा 400। यही दोस्तों का हो गया, आपका आंसर हो गया। सहमत हो बालक। एक का है मेथड 1 है, ठीक है। और मेथड 2 देखिए, इसमें का निकल का आया है, इसमें निकल का आया है, ये देखिए ये का है, ये जो 600 है ये पहला मिश्र धन है, 600 का है पहला मिश्र धन है। और देखिए ये 900 का है दोस्तों दूसरा मिश्र धन है, और 600 का होल स्क्वायर किया गया। तो इसका जो ट्रिक निकल का आएगा, P बराबर हो जाएगा A1 का होल स्क्वायर बटा कितना A2। जैसे देखिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मेथड 2 देखते हैं। देखिए अब मेथड 2 वाली बात किया जाए बालक, मेथड 2 वाली बात किया जाए, फार्मूला होता है मेथड 2 में। देखिए P बराबर A1 का होल स्क्वायर बटा A2। सही है, पहला मिश्रधन का होल स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन। तो देखिएगा, देखिए बराबर पहले का मिश्रधन का होल स्क्वायर मतलब 600 इंटू 600 और बटा कितना 900। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लोगे, आपका 400 आ जाएगा, यही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। क्लियर है बालक, 400 यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड ए हो गया। अब देखिए मेथड 3 देख लीजिए, मेथड 3 देख लीजिए, मेथड 3। अब मेथड 3 हो जाएगा, देखिए कितने वर्ष के लिए है, पहला देखिए 4 वर्ष के लिए, देखिए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना, पहले 600 है, फिर कितना हो जाएगा 900, कटा दोगे 2/3 गुना हो जाएगा, 2/3 गुना हो जाएगा। अब देखिए 2/3 गुना इंटू कितना 600, 3 का 9 3, 3 दूना 600, बालक कितना आ गया 400 आ गया, 400 आ गया। सहमत हो दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, पहला मिश्रधन बटा दूसरा मिश्रधन। देखिए पहला मिश्रधन बटा दूसरा मिश्रधन, तो हमें उल्टा हम लिख दिए थे ना, हाँ 600 पहले, पहला मिश्रधन बटा दूसरा मिश्रधन कितना आ गया 3/2 गुना आ गया, कितना 3/2 गुना आ गया, तो 3/2 गुणे कितना 600, और पहला मिश्रधन का गुणा करा दोगे, जो आएगा वही आपका मूलधन हो जाएगा। क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, 4000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। पहले मेथड 1 देखिए, मेथड 1 देखिए। अब मेथड 1 बढ़िया से एकदम बता दें आप लोग को, एक सूत्र वाला मेथड बता दें, मेथड का बौछार रख देंगे, जो आपको समझ में आए वो मेथड लगा लीजिए, कोई घबराने वाली बात है नहीं। बात समझिए, 4000 का 5% कितना है बालक 2 वर्ष के लिए। अगर 4000 का हम अगर 10% निकाले, पहले देखिए एक बात समझ लीजिए, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज में कोई डिफरेंट नहीं होता। जितना पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा उतना ही पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी होगा। तो अगर हम दोस्तों देखिए 4000 का अगर 5% निकालेंगे तो पहले 4000 5% अगर डायरेक्ट आपको निकालना है, डायरेक्ट मत निकालिए, देखिए ऐसे निकालना है आपको। 4000 पहले 10% निकालो, 4000 10% निकालोगे 400 आएगा। सहमत हो इस बात से, 4000 का 10% निकालोगे 400 आएगा, तो 5% निकालो कितना आएगा 200। 200 पहले वर्ष ब्याज लगेगा और 200 दूसरे वर्ष भी ब्याज लगेगा। सही है, लेकिन थोड़ा समझने वाली ये बात है, तो पहले वर्ष का जो ब्याजवा आएगा तो दूसरे वर्ष में जब जाओगे तो ये वाला जुड़ जाएगा 4000 में, तो इसका भी 5% लगेगा। तो देखिए 200 का पहले निकालो 10%, 200 का 10% निकालो कितना आएगा 20, तो 5% निकालो कितना आएगा 10 आएगा। तो आपको क्या पूछा गया है, CI डिफरेंट SI, SI CI में अंतर पूछा गया है। देखिए पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों 200 हुए और दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज 200 हुए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 200 होगा, लेकिन इसका भी 5% लगेगा, कितना आएगा 100 आएगा, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर के एक बचा आपका कितना, यही 10, यही है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक का हो गया मेथड 1 हो गया। अब देखिए बालक मेथड 2 देखिए, मेथड 2 फार्मूला एक होता है बहुत प्यारा, बहुत
सादा सुशील फार्मूला है, जान लीजिए। फार्मूला देख लीजिए बालक, डी बराबर देखिए डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, कभी कभार इसमें देखिए इसमें फार्मूला नहीं लगाना है, लेकिन कभी कभी ऐसा चांस बैठता है कि फार्मूला ही पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताइए, ये फार्मूला ही आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे डी वैल्यू दे देगा, आर का वैल्यू दे देगा, पी का वैल्यू दे देगा, तो ऐसे फार्मूला ही आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। तो बात समझिए बालक, देखिए डी बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, तो अंतर पूछा गया। देखिए डी बराबर पी की वैल्यू दे दिया गया कितना 4000 इंटू आर का स्क्वायर मतलब कितना 25 और बटा कितना 100 का स्क्वायर मतलब कितना 100 इंटू 100। सही है बालक। अब देखिए कटा दीजिए बालक, 1 2 3 जीरो कट गया। सही है, अब इसको कटा दीजिए। देखिए 25 5 दूना 10, 2 का नाम 2 दूना 4, कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। एक मेथड ए है और दूसरा मेथड ए है, तीसरा मेथड ए जान लीजिए दोस्तों, सबसे बेटर, सबसे सस्ता, सबसे सुशील मेथड है। अगर हम कहें बालक एसआई, देखिएगा एसआई, अगर हम कहें 1 वर्ष का 5% ब्याज है तो 2 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा 10%। इस बात से सहमत हो? 1 वर्ष का ब्याज 5% है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 10%। अब सीआई वाली बात किया जाए तो 1 वर्ष का ब्याज 5%, दूसरे वर्ष का ब्याज 5%, तो दूसरे वर्ष में जो ब्याजवा आएगा वो भी जुड़ जाएगा। तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रतिशत बराबर x प्लस वाई बटा 100। मतलब कह सकते हो 5 + 5 + 5 गुणे 5 बटा 100, 5 5 10 है, मतलब ये कितना प्लस 0.25, अब जोड़ दोगे 10.25 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10.25। सही है बालक, 10.25 एक सक्सेसिव रिमाइंडर होता है। लेकिन इस तरह से नहीं लगाना, ऐसे लगाओगे, ऐसे नहीं लगाना कैसे है उसको हम सिखा दे रहे हैं। देखिए इसमें ये करना है, देखिए इसमें देखिए क्या करना, पहले वर्ष 5% है, दूसरे वर्ष 5%, 5 5 10। सही है, उसके बाद 5 गुणे 5 5 25, उसके बाद 2 अंक बाद 10 लगा दीजिए, बस हो गया। सही है। अब पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज 10% है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों का साधारण ब्याज 5% 10% है, लेकिन पहले वर्ष दूसरे वर्ष दोनों वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो रेट है 10.25 है। ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बढ़ कितना रहा है आपका 0.25% यही ब्याज मिल रहा है। कितने पे 40,000 पे। तो सीआई बराबर अंतर मतलब दोनों का अंतर अगर निकालना है तो अंतर बराबर वाला कितना 4000 का 0.25% कितना बटा 100 है। 2 अंक दशमलव है तो 2 0 1 कैंसिल हो जाएगा, या 0 0 से 1 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 25, 5 दूना 10। ये दोस्तों 10 का हो गया, अंतर हो गया। ठीक है बालक, 3 मेथड बता दिए, जो मेथड आपको पसंद आए वो सही है। ये सब ओरल है भाई, ये सब ओरल है। इससे पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 5 5 10 हो गया। अब सक्सेसिव रिमाइंडर निकालो 5 5 10, फिर 5 25 10.25, तो 10 उधर कैंसिल हो जाए, 0.25 ना, 0.25 यही आपको ब्याज मिल रहा है। तो 4000 का 0.25 निकाल दोगे कितना आ जाएगा 10 ही आएगा ना बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है बालक, क्वेश्चन नंबर 3। x रुपए की एक राशि 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 है, तो x का मान बताइए। देखिए बालक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन लगाना है, देखिए मेथड 1 देख लीजिए पहले, मेथड 1 देख लीजिए। देखिए मेथड 1 में क्या करना, देखिए 8%, पहले फ्रैक्शन मान द्वारा बता दिए जाए। 8% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 2/25। 8% का फ्रैक्शन मान होगा 2/25। तो 25 जो नीचे वाला है ये 25 का है मूलधन, ये ऊपर का है, ये है आपका ब्याज। तो हम P बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए हम P बराबर लिख सकते हैं 25 गुणे कितना 25 और बराबर कितने के 625 के। कितने 625, ये 625 का है, ये आपका मूलधन है। और 25 गुणे 25 का है कर दिए, 1 वर्ष 2 वर्ष है 25 गुणे 25, 3 वर्ष होता है 25 गुणे 25 3 बार करते हैं। जितना वर्ष है उतना बार गुणा कराओगे, कितना आ गया 625 आ गया। अब बालक देखिए
पहले वर्ष का आप निकाल लीजिए ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए। 625 का 8% निकालो, कितना आएगा? 50 आएगा पहले वर्ष में। देखिए 625 का 8% निकालोगे, 625 का 8% निकालोगे 50 आएगा। पहले वर्ष 50 लगेगा बालक, दूसरे वर्ष 50 लगेगा। क्लियर है बालक? लेकिन फिर उसके बाद 50 का 8% निकालोगे तो 50 का 8% निकालो, कितना? 50 गुणे 8/100 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 50 का 8% निकालोगे दोस्तों, कितना आ गया? 4 आ गया। अब आपको पता है CI SI में अंतर, देखिए CI डिफरेंट, SI में जो अंतर होगा, 50-50 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में लगेगा, लेकिन ये जो 4 है चक्रवृद्धि ब्याज में, यही एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है ना, तो यही कितना आ गया? 4। अगर आपसे ब्याज पूछा जाता इसका 625 का 4 होता, लेकिन रियलिटी में कितना दिया? 19.20। तो कह सकते हो 4 यूनिट बराबर कितना? 19.20। तो आपको 625 यूनिट निकालना पड़े। कितना? 100 यूनिट नहीं दोस्तों, 625। तो 625 यूनिट बराबर कितने के? तो 19.20 बटा कितना? 4 गुणे कितना? 625। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3200। कितना आ जाएगा? 3200। इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। क्लियर है बालक? कैसे? देख लीजिए, देखिए समझ, देखिए यहाँ देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव हटाओगे, यहाँ 00 बढ़ाओगे, कितना? 00। देखिए 25 में और 25 से चौका, सही है बालक ना? देखिए अब देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ देखिए 16 का नाम 16 और 3, 16 दूना 32, सही है दोस्तों? 16 दूना 32, 16 दूना 32 ना। अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों, 25 गुणे 12 करा दोगे, 25 गुणे 12 कराओगे, कितना आ जाएगा? देखिए 25 दूना 50, 0 हाथ से लगा 5, 25 का नाम 25 5 30, सही दोस्तों? 30। तो 3000 आएगा, कितना? 3000, सही दोस्तों? 25 गुणे कितना कराओगे? 120, 25 गुणे 120 करा दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 3000 ना, क्योंकि 192 कट गया, 0 बचा था, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। क्लियर है बालक? कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। 3000 यही कहा है आपका मूलधन है। कितना? मूलधन है। अगर ना समझ में आया हो बताओ, फिर से कटा के बता दें, ठीक है? अगर ना समझ में आया हो तो बताइए, फिर से कटा के बता दिया जाए। देख लीजिए, देख लीजिए बालक, देखिए देखिए ये कितना है? 19.2। तो 625 बराबर कितने के? 19.20, ठीक है? और बटा कितना? 4 और गुणे कितना? 625, 2 अंक बाद 0.20, यहाँ बढ़ा दीजिए, 1 0 0 से 1 का कटा इधर, ठीक है? इसको कटा दोगे कितना? 125। अब इसको कटा दोगे कितना? 5, कितना के? 2, ठीक है? कितना के? 2। अब 4 दूना 8, तो 8 दूना 16, 8 चौक 32, और देखिए 24 गुणे 125 कर दोगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। क्लियर है बालक? कई तरीका है लगाने के लिए। और एक मेथड बता दें का? हाँ देख लीजिए, और एक मेथड आ जाएगा। देखिए ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 1 हो गया ना। हाँ देखिए मेथड 1 हो गया। अब देखिए मेथड 2, देखिए अब देखिए बालक मेथड 2 देखिए। मेथड 2 सूत्र पता है आपको? D बराबर PR का स्क्वायर बटा कितना? 100 का होल स्क्वायर। अब डी की वैल्यू दे दिया गया है आपको। डी की वैल्यू कितना दे दिया गया दोस्तों? 19.20। देखिए डी की वैल्यू दे दिए 19.20 बराबर पी की वैल्यू दिया गया है, नहीं पी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। आर स्क्वायर मतलब 8 × 8, सही है? और बटा 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100। क्लियर है बालक? अब इसको सॉल्व कर दोगे, P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3000। 3000 यही आपका आंसर होगा। और एक तरीका है, और एक तरीका है, देखिए मेथड 3 देख लीजिए। मेथड 3 सबसे बेटर मेथड, मेथड 3 देखिए। CI पहले SI देख लीजिए। SI पहले वर्ष में 8% ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष में 8% ब्याज लगेगा। SI टोटल कितना हो जाएगा? 16%। और CI देख लीजिए। CI पहले वर्ष 8% ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष 8% ब्याज लगेगा, और फिर 8% का ब्याज लगेगा, सक्सेसिव लग जाएगा। तो 8 8 16, 8 8 64, इतना परसेंट आ जाएगा। सही है ना? यही कहा गया, एक बार जोड़ लो, एक बार गुणा करा के बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए। 8 8 16, फिर 8 8 64, 2 अंक बाद दशमलव लगा लीजिए, ठीक है? अब ये कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना आपका? 0.64। तो आपका जो का पूछा गया है आपसे? मूलधन। सही दोस्तों, मूलधन पूछा गया है ना। तो 0. देखिए 0.64 यूनिट बराबर कितने के? 19.20 के। तो 100 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के?
100 बराबर कितने के 19.20 बटा 0.64 और गुणे कितना 100। सही है बालक। अब देखिए 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव हट गया। ठीक है, 64 का नाम 64 तीन 192, यहाँ बचा कितना दोस्तों 30 गुणे 100 कर दोगे कितना आ जाएगा 3000। 30 गुणे 100 कर दोगे कितना आ जाएगा 3000। ठीक है बालक, 3000। ठीक है, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसी शहर की जनसंख्या 1973 में यक्स थी और 1982 में वाई थी और 1991 में जेड थी। तो सभी वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर समान है, तो यक्स वाई और जेड में संबंध बताइए। यक्स वाई जेड में क्या बताना है दोस्तों, संबंध बताना है। ए आपका है दोस्तों, ये देखिए ये आपका है यक्स जेड। सही है, यक्स वाई जेड में संबंध बताना है। तो बात समझिएगा बालक, थोड़ा समझिएगा। देखिए किसी शहर की जनसंख्या 1993 में यक्स थी और 1982 में वाई थी। मतलब 1993 में जनसंख्या यक्स थी, एक का हो गया आपका मूलधन, और 1982 में कितना हो, एक वाई हो गया, तो ये हो गया आपका मिश्रधन। और 1973 से 1982 तक कितना वर्ष है, 9 वर्ष। तो आप कह सकते हो वो वाई जो है, वाई आपका का हो गया मिश्रधन और यक्स का हो गया दोस्तों मूलधन, कोष्टक में 1 + r/100 घाते कितना 9। सही है। अरे यही आपको फार्मूला पता है ना, A = P कोष्टक 1 + r/100 घाते n होता है। तो अब देखिए, और जो सेकंड स्टेप कहा गया है 1982 में वाई थी और 1991 में जेड थी। अब देखिए इसके सापेक्ष ये मिश्रधन है कितना, जेड का है दोस्तों मिश्रधन है। तो कह सकते हो जेड बराबर कितना, जेड बराबर वाई कोष्टक में 1 + r/100 घाते कितना 9। देखिए 1982 से 1991 में जाओगे कितना आएगा, 9 वर्ष आ जाएगा ना। सही है। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो बचा कितना वाई बराबर एक्स और जेड बराबर वाई। सही है, वाई बराबर एक्स जेड बराबर वाई। अब इसे तिक्का गुणा करा दोगे तो y² बराबर XZ। तो ऑप्शन नंबर यही सी वाला सही हो गया, y² बराबर XZ। क्लियर है बालक, y² बराबर XZ। ठीक है, जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर या चक्रवृद्धि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो और ब्याज का दर छमाही हो तो समतुल्य ब्याज दर क्या होगा। सही दोस्तों, अगर देखिए 6% का है दोस्तों आपका वार्षिक है, 6% वार्षिक है तो 3% का हो जाएगा, छमाही हो जाएगा, छमाही। इस बात से सहमत हो, अगर 6% वार्षिक है 3% का हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा, समतुल्य ब्याज दर पूछा गया है। समतुल्य ब्याज की दर मतलब 3 कितना हो जाएगा, 6.3 3 का 9, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, इतना परसेंटेज आ जाएगा। सही दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर सी। इस बात से सहमत हो, पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 3%, 3 3 6, एक बार इसका गुणा करा 3 3 का 9, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव, 1 2 तब दशमलव लगाना है। अगर अंक नहीं है तो यहाँ 0 बढ़ा लेना है। ठीक है बालक, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 देखिए 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर बताना है। देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। ठीक है, अब बात समझिए, 10,000 रुपए पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो सूत्र रटने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लगाइए। बात समझिए, अगर 10,000 का 5% निकालोगे तो दिक्कत होए, तो 10,000 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 1,000। अगर 10,000 का 10% निकालोगे 1,000, अगर 5% दोस्तों कितना आ जाएगा, 500। 5% 500, 500 पहले में लगेगा, 500 दूसरे में भी लगेगा, 500 तीसरे में भी लगेगा। लेकिन बस फर्क कितना है, जब दूसरे में आओगे ई वाला उसमें जुड़ जाएगा, तो इसका भी 5% लगेगा। अब इसका 5% निकालोगे तो 500 का 10% 50 होगा, 5% दोस्तों 25 होगा, 25 यहाँ और प्लस। अब देखिए 500 का 5% 25, अब इसका भी 500 का 5% 25, 25 यहाँ कितना आ जाएगा, 50 और प्लस।
अब इसका भी कितना बोलो, इसका भी आपको लगाना है कितना 5%। अब इसका अगर 10% निकालोगे 1.25 आएगा, 5% निकालो कितना 1.25 आ जाएगा ना। अगर इसका देखिए 25 का अगर 10% निकालोगे, देखिए 25 का 5% निकालोगे, देखिए 25 गुणे 5/100 करोगे, 25 पंजे 125, 125 में 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो 1.25। सही है बालक, सही है। अब देखिए CI डिफरेंट SI बराबर, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, अंतर पूछा गया है। ई 500 साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा, एक कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 500 आएगा, साधारण ब्याज भी 500, ये भी कैंसिल। तीसरा वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 500 आएगा, साधारण ब्याज भी 500 आएगा, ये भी कैंसिल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब ये जुड़ेगा तो इसका भी ब्याज प्राप्त होगा। पहले वर्ष में 25, जब ये दूसरे वर्ष ये दोनों जुड़ जाएगा कितना प्राप्त होगा 50। अब इसका कितना 1.25, तो जो निकलेगा यही का हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा। 25 यहाँ 50, 25 75, एक 76, 76.25, 76.25, यही दोस्तों का हो गया, आपका अंतर हो गया। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर ए 76.25। क्लियर है बालक? जो चीजें ना समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यदि 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा? सही दोस्तों, यह 10,000 रुपए पर, देखिए यह 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा? अब 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज एक ही होता, लेकिन अब इसमें तिमाही कह दिया गया है, तो 1 वर्ष में कितना तिमाही होता पहले ये जान लीजिए। 1 वर्ष देखिए T बराबर 1 वर्ष में 12 महीना, 12 महीने में 3 का भाग दे दोगे, 4 कितना आएगा 4 तिमाही। 1 वर्ष में कितना होता है 4 तिमाही। अब जो रेट है, जो परसेंटेज है कितना है 40% है। अब 40% में 4 का भाग दे दिए तो कितना आ गया 10% प्रति तिमाही। समझ में आया? 1 वर्ष में 12 महीने, 12 में 3 भाग दे दी तिमाही वाली बात, 4 तिमाही आएगा, 40% लगेगा। 40% में अगर 4 का भाग दोगे 10% प्रति तिमाही आ जाएगा। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए बालक, देखिए पहले वर्ष देखिए 10,000 का 10% निकालो कितना आ जाएगा 1,000। अगर 10% का 10, अगर सॉरी यहाँ 10,000 का और 10% निकालो कितना है 1,000, तो दूसरे तिमाही भी 1,000 लगेगा। सही है बालक? तीसरे तिमाही भी 1,000 लगेगा और चौथे तिमाही भी 1,000 लगेगा। अब ए वाला जब उसमें जुड़ेगा तो इसका भी 10% लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों? 100 लगेगा। क्लियर है बालक? हाँ, अब इसमें जो है जब ई देखिए 1,000 1,000, अब ये दोनों जुड़ेगा, इसका भी 100 इसका भी 100, ये कितना हो गया 200 और प्लस इसका भी 10%, कितना 10। क्लियर है बालक? अब देखिए ए भी जुड़ेगा उसमें 1,000, ए भी 1,000 जुड़ेगा और ए भी 1,000 जुड़ेगा, मतलब 100 100 100 कितना 300 और प्लस इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%। 100 का 10% 10 और 200 का 10% कितना 20, 30 हो गया और 10 का 10% 1, कितना हो गया दोस्तों 31 हो गया। अब पूरा जोड़ दोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे 300, 200, 500, 600, 631 और 10 कितना 641, 641 दोस्तों, यही कहोगे आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी 641। क्लियर है बालक? जो चीजें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए किसी राशि का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 320 और 336 रुपए है तो दर और राशि निकाले, मतलब रेट भी आपको निकालना है और मूलधन भी निकालना है, ठीक है। एक कहा जा रहा है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए है, लेकिन दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला 336 रुपए मिला, तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला है? देखिए CI जो है, जो देखिए जो पहले वर्ष का जो CI है कितना है 320 है, लेकिन दूसरे वर्ष का जो बालक CI है कितना है 336 है। सही है,
300 पहले वर्ष का CI है 320 और दूसरे वर्ष का जो CI है 336 है। ये बताइए कितना अधिक लगा है, कितना 16। ये जो 16 अधिक लगा है किस पर लगा है, 320 पर। सही है, क्योंकि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो दूसरे वर्ष में जाओगे तो 320 उसमें जुड़ जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा। तो जो मूलधन में जुड़ा है, जो एक्स्ट्रा लिया गया है, ये 16 लिया गया है, तो रेट निकालना है आपको। तो रेट निकालना है, रेट परसेंट बराबर 16 बटा कितना 320 और गुड़े कितना 100। यह बालक 0 0 से कैंसिल हो गया, 16 का नाम 16, 16 दूना 32, इसमें भाग दे दिए, कितना आ गया 5%। अब आपसे अगर रेट पूछा जाए दोस्तों तो 5% आपका आंसर है। तो आपसे मूलधन भी पूछा गया है, मूलधन, तो हम मूलधन साधारण ब्याज द्वारा लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100। तो SI आपको दे दिया है, पीक वैल्यू पूछा गया है, आर की वैल्यू 5%, 1 वर्ष और बटा कितना 100। SI देखिए पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है, तो बराबर कितने 320 के, 320 के। इस बात से सहमत हो बालक। अब देखिए 5 का नाम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 20। ऐसे तिक्का गुड़ा करा दोगे, 32 दूना 64, दोस्तों कितना आ गया 6400। यही 6400 दोस्तों आपका आंसर आ गया, पीक वैल्यू। ठीक है, तो मूलधन कितना है 6400 और दर कितना है 5%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 5% और 6400। ठीक है, डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, हमारे टेक्निकल टीम रिप्लाई देने के लिए बैठी रहती है, लेकिन कोई कमेंट ही नहीं करता। ठीक है, चलिए सब एकदम जोरदार लगे हैं। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बालक, देखिए कोई डाउट है, का डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, फिर समझाया जाएगा। ठीक है, और हमारी ऑफलाइन क्लास मछली शहर रोडवेज के बगल में दोस्तों चलती आइए। यहाँ एकदम हमारे आशीष सर जी GK GS करंट अफेयर और BL सर जी इंग्लिश SSC CGL लेवल का पढ़ाते हैं, और ढेर सारे बच्चे उनसे पढ़ते हैं। और हिंदी तो उनको उनके दाएं बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही बता देते हैं। तो और हमारा तो मान लीजिए रीजनिंग मैथ है दोस्तों, पढ़ा रहे हैं। तो आइए आप लोग, सुबह 7 बजे क्लास लगती है, और ये क्लास लगती है दोस्तों 11 बजे, और शाम को बहुत जल्द ही क्लास स्टार्ट करने वाले। अगर आपको क्लास करना है ऑफलाइन तो आइए हमारे मछली शहर में रोडवेज के बगल में सुपर वाईफाई क्लासेज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए किसी धन पर 2 वर्ष, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक पर नहीं दर। ठीक है, दर से साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब बात समझिएगा, अगर देखिए किसी धन का 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 200 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर आप देखिए एकदम जाहिर सी बात है, अगर आप कह रहे हो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 200, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 200, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 200, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर है बालक, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ये 100 का भी 5% लगेगा। 100 का 5% निकालो, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों, कितना आ गया 205। यही 205 का है आपका आंसर है, कितना 205, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए पहले वर्ष साधारण ब्याज कितना, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 100, तो पहले वर्ष साधारण ब्याज 100, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 100 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालोगे, ई वाला जब उसमें जुड़ जाएगा, इसका भी 5% लग जाएगा, कितना आ गया 205। चक्रवृद्धि ब्याज 205 होगा, साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, बोलो साधारण ब्याज कितना होगा 200 तो दिया गया है। ठीक है बालक, और जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट। एक मेथड और देख लीजिए, सूत्र वाला देखिए, मेथड 2 देखिए, CI बटा SI बराबर, CI बटा SI बराबर R, देखा 1 प्लस R बटा 200, कितना 200। अब दिया गया, देखिए एक के सूत्र द्वारा, देखिए CI कितना है, CI आपसे पूछा गया है, SI कितना है 200, और बराबर 1 प्लस R की वैल्यू दिया गया है, कितना बालक R की वैल्यू दिया गया है 5, और बटा कितना 200।
अब इसका गुणा करा किसमें जोड़ दोगे 205 आ जाएगा। CI बेटा 200 बराबर 205 बटा कितना 200, ये 200 निपट गया तो CI बराबर कितना आ गया बोलो 205 आ गया 205। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बता पाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप लोग इसी तरीके से सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़े रहिए दोस्तों, एकदम A to Z पढ़ा दिया जाएगा। चाहे कोई भी कंपटीशन रहे आप लोग जो पढ़ा दिया जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी गारंटी है, वारंटी नहीं देते, गारंटी देते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।